ऑफ इंडिया के तत्वावधान में एक वर्चुअल लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। उस कड़ी में हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। आप सबको विदित है कि 10 जुलाई से लेकर के और 26 अगस्त तक रेगुलर हम लोगों ने प्रोग्राम किया था वर्चुअल लेक्चर का। उसके बाद उतना रेगुलर होना संभव नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हर महीने के सेकंड सैटरडे को दिन सुनिश्चित कर दिया गया कि उस दिन किसी न किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर किसी न किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग वर्चुअल लेक्चर कराएंगे और उसी की कड़ी में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। इसके पहले हमने डॉक्टर R.K. मिश्रा साहब को, जो नेफ्रोलॉजी के हैं, मेदांता इंस्टीट्यूट के, उनको हमने आमंत्रित किया। इसी तरह से और भी विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया और आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर ये लेक्चर आयोजित है, ऑल अबाउट कैंसर। तो उसके लिए हमने भी एक बहुत कुशल विशेषज्ञ को चुना है इस लेक्चर के लिए, और होता है ना फिर वो है डॉक्टर मीना मिश्रा जी। वाला गेम वो। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले आप सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आप इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि यह एक बहुत कठिन बात है किसी की बात को सुनना, और हम तो आप लोगों के विशेष आभारी हैं कि हमारे जो पुराने सहयोगी हैं विदाउट फेल वे हमें समय 1 घंटे का कम से कम दे देते हैं और हम अपने कार्यक्रम को सफल मान लेते हैं। मैं एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर मीना मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत, अपने डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी के माध्यम से डॉक्टर मीना मिश्रा जी को सुनने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है और डॉक्टर मीना मिश्रा जी ने अपना समय हम लोगों को दिया, इसके लिए हम आभारी भी हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्क्रीन नजर आ रहा है सर? हाँ चलिए, मैडम, स्क्रीन इज विजिबल। ओके। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है कि ऑल अबाउट कैंसर। तो इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मैं ये एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लिए जो ज़रूरी जानकारियां हैं उसको देने का प्रयास करूंगी। और इससे पहले कि मैं इस प्रेजेंटेशन को शुरू करूं, इसका मैं श्रेय देना चाहूँगी कि ये प्रेजेंटेशन ज़रीन ज़रियावाला जो इंटरनेट पे इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन डाला है, मैंने उससे इस जानकारी को कुछ जानकारियों को उठाया है। और कैंसर का नाम सुनते ही हम लोगों में एक दहशत हो जाती, जैसे आजकल कोरोना का हो रहा है ना, कोविड का, वैसा ही कोविड के पहले कैंसर का नाम सुनते ही किसी को पता चलता था कि मुझे कैंसर हुआ है, या हमारे रिश्तेदारों में से किसी को कैंसर होता था तो हमारे अंदर एक अजीब सा डर होता था। और ये डर जायज़ भी है, क्योंकि इसका इलाज कुछ सालों पहले तक तो बिल्कुल ही ना के बराबर था, पर अब कुछ ऐसी वैज्ञानिक जो संशोधन या अन्वेषण दोनों ही हुए हैं इस फील्ड में, जिसकी वजह से अब हमें सजग रहने की आवश्यकता है और डरने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि हम इसका समय पे इलाज कर सकें। तो सबसे पहले एक सवाल मन में ये आता है कि कैंसर क्या है?
कैंसर एक बीमारी है जो आपके कहीं बाहर से नहीं आती है, ये आप ही के शरीर में किसी भी जगह, किसी भी टिश्यू, किसी भी शरीर के हिस्से में ये हो सकता है। आपको ये बताना चाहूँगी कि हर समय हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल यानी जो सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर का, वो सेल्स जो हैं मरती रहती हैं और फिर से नई सेल्स बनती रहती हैं और ये प्रक्रिया आजीवन चलती है। तो जब इसी प्रक्रिया में कहीं व्यवधान आ जाए, कहीं कोई सेल जो है गलत तरीके से किसी भी इन्फ्लुएंस से, और वो कौन-कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कि उसकी जो अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहीं व्यवधान आ जाता है, तब वो सेल्स या वो सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने ल तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। और चूँकि जैसे आपने देखा है कि बच्चा जो होता है उसको हम इमैच्योर मानते हैं। तो वो बच्चा है, तो उसी तरीके से सेल्स भी बच्चे की स्थिति में होती हैं। फिर धीरे-धीरे वो मैच्योर होती हैं, यानी वो जो भी फंक्शन है, जैसे किडनी की सेल है, तो किडनी यानी जहाँ से पेशाब बनता है। तो अगर किडनी की सेल है, तो वो किडनी की सेल भी पहले इमैच्योर स्टेज में होती है, फिर वो धीरे-धीरे मैच्योर होती है, और जब वो मैच्योर होती है या बड़ी हो जाती है, हम कहते हैं परिपक्व होती है, तभी वो किडनी के फंक्शन को पूरी तरह से निभा पाती है। तो इसी तरीके से जो सेल्स होती हैं, जब वो इमैच्योर स्टेज में और बहुत सारी बनने लग जाती हैं, तो वो जो जिस भी ऑर्गन में है, जिस भी आपके शरीर के हिस्से में वो कैंसर बन रहा है, उस कैंसर में धीरे-धीरे एक तो साइज़ में वो बड़ा होता है और अपनी जिस उसके काम के लिए वो बना हुआ है, उस काम को वो ठीक से नहीं कर पाता। और दूसरा कारण ये है कि जैसे ही ये सेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं, तो इसको बनने के लिए इनको एनर्जी एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी शक्ति की ज़रूरत होती है। तो आप जितना खाते जाते हैं, वो सारा खाना आपके बाकी शरीर को ना लग के जहाँ पे कैंसर हो रहा है, उसको लगता है, और इसी कारण आप देखेंगे कि कि कैंसर के मरीज़ को प्रायः माना गया है कि उनका वज़न कम होने लगता है। उसका कारण यही है। तो जब भी कोई सेल जो है वो अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उसी का नाम होता है कैंसर। और कैंसर भी 2 तरीके के होते हैं, एक बिनाइन होता है और एक मैलिग्नेंट है। ये 2 शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिनाइन का मतलब ये है कि वो कैंसर जहाँ पे हो रहा है, सिर्फ़ उतनी दूर ही सीमित रहेगा, और वो आस-पास के किसी और टिश्यू में या खून के द्वारा कहीं और जाने के काबिल नहीं होता है, वो सिर्फ़ जहाँ पे है वहीं तक सीमित रहता है। उसे बिनाइन कहते हैं। तो उसका जो सक्सेस रेट है, उसको निकाल बाहर करने का या उसको ठीक होने का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो मैलिग्नेंट होते हैं, क्योंकि मैलिग्नेंट जो कैंसर्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं शरीर के दूसरे हिस्सों में। अब हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने बताया ये है टाइप्स ऑफ कैंसर्स। इसमें अगर आप ये देखेंगे जहाँ मेरा ये कर्सर जा रहा है कि ये जो हरे एरियाज़ दिखा रहे हैं ये कैंसर का है। तो जो बिनाइन है, जैसे ये देखिए पहले बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सेल्स हैं, मान लीजिए स्किन की हैं, तो यानी चमड़ी की। तो चमड़ी के ऊपर ये बढ़ना शुरू हुई। फिर ये सेकंड स्टेज में और बढ़ी और बढ़ी। तो जो बिनाइन होता है वो तो बस ऊपर के ऊपर ही बढ़ के रह जाता है, लेकिन ये जो मैलिग्नेंट होता है, वो बढ़ते-बढ़ते जो नीचे जब वो इतना बढ़ जाता है कि वो नीचे की तरफ जो चमड़ी है उससे अंदर की तरफ जाता है, तो वहाँ हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी जो खून की धमनियाँ होती हैं, उनको इन्वेड करके और वो खून के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँच जाता है। तो इसीलिए ये डिफरेंस बिनाइन और मैलिग्नेंट में होता है। अब किस तरह के कैंसर होते हैं? तो ये तो मैंने कुछ आपको स्लाइड में कुछ तरह के कैंसर दिखाए हैं। फेफड़े का कैंसर, जैसे आपने जिन्होंने सुना होगा, उन्होंने सुना होगा कि फेफड़े का कैंसर होता है, स्तन का कैंसर होता है, और स्तन का कैंसर पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है। बड़ी आँत का कैंसर होता है, और मलमूत्र त्यागने वाली जो जगह होती है जिसको हम एनल कैनाल कहते हैं, वहाँ का भी कैंसर होता है। महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर होता है, किडनी यानी अभी जैसे मैंने बताया कि आपके जो पेशाब बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं, उनका कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाया जाता है, थायरॉइड कैंसर गले का कैंसर होता है, और ल्यूकीमिया तो बहुत कॉमन हमने फ़िल्मों के माध्यम से सुना ही है अक्सर, ब्लड कैंसर हो गया है, तो ये ब्लड कैंसर है। तो ये कुछ तरह के कैंसर्स ही मैंने लिखे हैं।
और भी कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्रेन कैंसर भी होता है। और आप ये मान लें कि मोटा-मोटा कि जितना भी शरीर का आप बॉडी पार्ट सोच सकते हैं, हर जगह कैंसर हो सकता है।